किस्सा है ये रिश्ता अनजाना। भगवान जी, हमने बचपन में सुना था कि कोई भी किसी से ऐसे नहीं जुड़ता, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो क्या यही वजह थी रजत जी से जुड़ने की? क्या इसीलिए बांधा आपने हमें उनके साथ? क्या इसीलिए हमारा मंगलसूत्र गले से कभी निकल नहीं पाया? और हम उनसे दूर हो नहीं पाए? क्या इसीलिए हमें उनकी इतनी फिक्र थी? क्या इसीलिए हम दोनों इतना झगड़ते थे? एक तो गलती तुम करती हो, गिरी तुम हो मेरे ऊपर, और ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला रही। क्योंकि जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार तो होता ही होता है। नवाब हमारे ऊपर कितना बिगड़ते थे, लेकिन हमें कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पाए। और हमने तो इस बात पर कभी ध्यान भी नहीं दी, लेकिन आज हमें समझ में आया कि हमारा दिल इतना जोर जोर से धड़कता क्यों था? हमारी धड़कनें तेज हो जाती थी। भगवान जी, आपने हम दोनों को किसी वजह से मिलाया है, इसीलिए आप हमारे जीने की वजह नहीं छीन सकते। अभी अभी तो हमें प्यार का एहसास हुआ है और आपने हमारे प्यार को इतनी बड़ी तकलीफ में डाल दी। क्यों किया ऐसा? बोलिए, क्यों किया? अनमोल,
आपको पता है इतने दिनों से हमारे दिल में जो बुलबुलें उठे थे आपको पहचान थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज हमें समझ में आया कि हमारे दिल में जो बेचैनी थी, जो दर्द था, वो कोई बीमारी नहीं थी बल्कि प्यार था। हमें आपसे प्यार हो गया है रजत जी। आई लव यू रजत जी, आई लव यू। आपके इस तूफान में तूफानी प्यार हो गया है। लोग तो सीधा साथी ढूंढते हैं, हमें तो टेढ़ा या फिर कहे फिर वापस ना ले। अजय जी, आप उस तूफान में कपड़ा स्वीकार करेंगे? मंगलसूत्र टूट गया तो क्या हुआ? हम दोनों मिलके इसे फिर से जोड़ लेंगे। वैसे भी इस दुनिया में हर टूटी चीज को जोड़ा जा सकता है। चलिए। हाँ, अब हमें परेशान मत कीजिए, हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। मुझे जाना होगा। नहीं,
नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने दे सकते। ये देखिए, ये मंगलसूत्र अभी पूरा नहीं हुआ है, हम जानते हैं। आप कुछ भी चीज अधूरा नहीं छोड़ते, इसीलिए हम इसे साथ में मिलकर पूरा करेंगे। अरे कोई तो बता दो, हमारा रजत कैसा है? रजत जी, इसका मतलब हम सपना देख रहे थे। डॉक्टर साहब, हमारा रजत ठीक तो है ना? गोली में निकाल दी है, पर गोली दिल के पास लगी है, तो वहाँ के घाव की वजह से उनके दिल पर जोर पड़ रहा है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आपकी बेटी की बचने की उम्मीद 50% है। हमारे रजत को कुछ नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर से बात करूंगी। मैं यहाँ के बेस्ट डॉक्टर को लेके आऊंगी। रजत को ठीक होना ही होगा, उसे वापस आना ही होगा। भाभी संभालिए खुद को। भाई डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन नहीं है और बेस्ट डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा उनको। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम भी जी नहीं पाएंगे। कैसी बात कर रही हो सुनहरी तुम? हमारा रजत बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समझी ना? अजय, अजय, ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब कुछ? कैसे? हमारी मंजिल तुम्हें मरनी थी ना? हाँ? ये हम दोनों का सपना था। हमारा सारा सपना टूट गया। गलती से भी छूना मत हमारी बिटिया को। कातिल के भाई हो तो। ये क्या बोल रही है मम्मी? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। गोली मारी है इसके भाई ने हमारे रजत को। और तुम्हारा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हम समझ गए भगवान जी, आप भी मास्टर जी की तरह अचानक से सबकी परीक्षा लेते हैं। और आपको तो पता ही है, हम पढ़ाई में किसी भी परीक्षा के लिए कभी तैयार नहीं थे, लेकिन आज हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। अपने पति को बचाने के लिए जितना तपना होगा हम तपेंगे। जैसे अब से हम सिर्फ और सिर्फ रजत जी के हैं, ठीक वैसे ही
से उनकी जान भी सिर्फ हमारी है। कुछ नहीं होने देंगे हम अपने बिगड़े रवा को, कुछ भी नहीं। करवा चौथ का व्रत कल है, लेकिन हमारा व्रत आज से शुरू होगा। अब व्रत खत्म होने के बाद भी हम अन्न और जल ग्रहण करेंगे और हमारा भी हमारे पति खुलवाएंगे। यही हमारी मनोकामना है करवा माँ, जिसे आपको पूरा करना होगा। सच में भैया ने नहीं मारी है गोली रजत जी को। हम मानते हैं कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने भाई को बचाओगे। इस समय तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि इस कातिल भाई का। भैया इतने सालों तक एक खरोच भी नहीं आने दिया आपने हमें, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमारे अंदर सीधा त्रिशूल घोंप दिया। भैया आप नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ी सजा आपने हमें दी है। उदय, अच्छा हमने कुछ दूर रहिए हमसे। सच में भैया ने नहीं मारी है गोली रजत जी को। हम मानते हैं कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने भाई को बचाओगे। इस समय तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि इस कातिल भाई का। अच्छा ऐसे क्यों बोल रहा है? देख जो भी हुआ ना, मैं कहा ना आपसे, बोला ये। बिल्कुल चुप रहना। उदय चौधरी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपने रजत चौहान को जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। दरोगा साहब, जानत नहीं है हमको का, जिसने भी एफआईआर लिखवाई है वो झूठी है। हमारे बेटे ने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करी। 1 मिनट, झूठी नहीं, सच्ची शिकायत दर्ज हुई है। इसने हमारे बच्चे पर हमला किया, उस पर गोली चलाई। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। दरोगा, गोली भरे हमारी बंदूक से चली है, निशाना हमारा नहीं था। रजत को गोली गलती से लगी। सही कह रहा है हमारा बेटा, उसने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करी। और अगर आपको विश्वास ना हो तो यहाँ गवाह हैं, आप पूछ सकते हैं।
अनमोल, बताओ दरोगा को सच क्या है। बताओ तुम्हारे भाई ने गोली नहीं चलाई। हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, बंदूक उदय के हाथ में थी और गोली मेरे पति को लगी है। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए और फांसी पे लटका दीजिए। बिल्कुल सही कह रही है भाभी। गुस्से के आगे वो पागल हो गया था इंसान और दाग दी गोली मेरे भाई के सीने में। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस खूनी को और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। रमन! एक ही बात 10 बार बोलने से बात सही नहीं हो जाती। कह रहे हैं ना हम, गोली हमने नहीं चलाई तो नहीं चलाई। और बोलने से भी कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा है जो सच है। आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, थाने तो आपको चलना ही पड़ेगा। अब क्या सच है और क्या नहीं, ये अदालत में पता चलेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। हमारे भैया को मत लेकर जाइए, हम विनती कर रहे हैं आपसे। हम थे वहां, हमारी आंखों के सामने हुआ है सब कुछ। भैया ने रजत जी को गोली नहीं मारी। हम सच बोल रहे हैं, जो हुआ अनजाने में हुआ। हमारे भैया और रजत जी झगड़ा कर रहे थे और फिर गलती से गोली लग गई। माँ, सच में जो हुआ अनजाने में हुआ है। भैया ने नहीं मारी है गोली रजत जी को। हम मानते हैं कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने भाई को बचाओगी। इस समय तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि इस कातिल भाई का। पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और अगर होश नहीं आया तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होंगे। रजत जी को ये रक्षा सूत्र पहनाना ही होगा। जेठानी जी, ये क्या कर रही है? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा साया भी रजत पर नहीं पड़ने दूंगी। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और अगर होश नहीं आया तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होंगे। रजत जी को ये रक्षा सूत्र पहनाना ही होगा। जेठानी जी, ये क्या कर रही है? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा साया भी रजत पर नहीं पड़ने दूंगी। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।